बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A.M यूट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट अज़हर मसूद। इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों को अज़हर मसूद का सलाम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पूरा वॉच करिएगा, इंशाल्लाह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है फ़हीम शेख, तो आए हम आपको मुलाकात कराते हैं फ़हीम शेख से। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। फ़हीम भाई जैसा कि आज हम आपके सेटअप पर विजिट के लिए आए हैं, तो आप हमारे व्यूअर को क्या दिखाएंगे? ये पेड़ से लगे हुए हैं कुछ, और इसके अलावा फ़हीम भाई बजरी की कॉलोनी है, बजरी की कॉलोनी भी माशाल्लाह, इसमें कॉकटेल का पेड़ भी है उसमें कॉकटेल का पेड़ भी है जी, और कुछ मैंने सेपरेट रखे हुए हैं, फिंचीज है। ये कौन सी ब्रीड है फ़हीम भाई जो आप दिखा रहे हैं? ये मेरे पास जो है फैलो के पेड़ लगे हुए हैं, क्रॉस ब्रीड में भी लगे हुए हैं, कुछ फैलो टू फैलो लगे हुए हैं। फ़हीम भाई नीचे वाले जो केज में कौन सी ब्रीड है? फिंचीज है, कॉमन फिंच। कॉमन फिंचीज है जी फ़हीम भाई। ये कौन सी ब्रीड है फ़हीम भाई? ये फिशर्स है। फिशर्स पट्टे हैं बड़े हैं? ये बड़े बड़े पेड़ हैं सारे बड़े पेड़ से जी। फ़हीम भाई कितने टाइम हो गया आपको फिशर्स अपने पास रखते हुए? ये फिशर्स तकरीबन मेरे पास 4 साल से है। 4 साल से माशाल्लाह। फ़हीम भाई आपने सेल किया है इसको ब्रीड को? ये काफ़ी सेल किया है। फ़हीम भाई माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप, अल्लाह आपके सेटअप को नजर बद से बचाएं। आमीन। फ़हीम भाई ये आप नए शौकीन के लिए, ब्रीडर के लिए क्या कहेंगे आप? यार ये मैं हर नए बंदे को ये सजेस्ट करूंगा, बहुत पार्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये। बिजनेस काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान के अंदर। बस ये है कि आपको इसका थोड़ा शौक भी होना चाहिए और थोड़ी भावना होनी चाहिए कि किस तरह इसको रखना है, क्या थोड़ी देना है। मालूमात भी होनी चाहिए। बिल्कुल। फ़हीम भाई आप क्या मालूमात देंगे हमारे व्यूअर को फिर इस हवाले से? इसको मैं इन्हीं के मिक्स दाना भी देता हूँ। दाने में आप इसको क्या क्या खिलाते हैं? दाने में मिक्स दाना होता है, मैं बाजरा, कन्नी, मोटी कन्नी, बारीक कन्नी, कनेरी सीड वगैरह देता हूँ, सनफ्लावर, और सॉफ्ट फूड भी देता हूँ डेली। सॉफ्ट फूड भी देते हैं? सॉफ्ट फूड में क्या देते हैं फ़हीम भाई? सॉफ्ट फूड में ये गंदम होता है, सर्दियों में सिर्फ भिगो कर देते हैं और गर्मियों में उसको बॉईल करके देते हैं। जैसे कि आप ये कॉलोनी दिखा रहे हैं हमें, ये बजरीस की कॉलोनी है जी भाई, इसमें मिक्स लगे हुए मोटेशन मिक्स लगे हुए। पहलों के पेड़ में, इसमें फाइट भी है, कॉमन बजरी है। ये मेरे 100 पेड़ की कॉलोनी है अभी। 100 पेड़ की कॉलोनी है माशाल्लाह। ये अभी लास्ट संडे मैंने कुछ माल सेल आउट किया है, क्योंकि आपको पता है दाने के रेट बहुत हाई हो गए हैं। मैंने जैसे इस वक्त लालू खेत मार्केट में भी एक ट्रेंड चला है, इंशाल्लाह कामयाब, अल्लाह कामयाब करे उसको, जाल का बाइकआउट का एक ट्रेंड चले, और काफ़ी इसमें मीटिंग भी हो रही है ब्रीडर के कि भाई सेल आउट जो करना है वो आपस में ही करे, जाल वालों को ना करे। बहुत ज़्यादा जाल वालों ने रेट इंक्रीज किया हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दाना इस वक्त, उनको चाहिए कि माल अभी रोकें और जाल वालों में बिल्कुल बाइकआउट करें, क्योंकि जाल वाले जो है वो माल जमा कर रहे हैं और रेट नहीं बढ़ा रहे। यार आपको देखो ना, पिन जो है वो 200 रुपये ले रहे हैं, ये 200 पेयर ले रहे हैं, और दाना जो है इसका जो कन्नी है वो 290 रुपये किलो जा रही है। मतलब 290 रुपये किलो? जी भाई, बर्ड से ऊपर दाने का रेट चल रहा है इस वक्त। फ़हीम भाई ये न्यू सजेशन आप क्या देंगे हमारे व्यूवर के लिए कि जैसे बर्ड अगर कोई कॉलोनी लगाना चाह रहा है तो आप उसको आइडिया ऐसे कि? ये भी सही है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सेपरेट केज में अच्छी ब्रीड आती है। सेपरेट केज में अच्छी ब्रीड आती है? ब्रीड आती है कॉलोनी से बेहतर सेपरेट केज है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, जॉब करते हैं और टाइम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कॉलोनी सही है, क्योंकि कॉलोनी में आपको जो है एक जगह दाना पानी देना होता है, और सेपरेट केज में आपको सेपरेट वाइज दाना पानी चेंज करना, तो थोड़ा टाइम लगता है इस पर। फ़हीम भाई अल्लाह आपके शौक को नज़रबद से बचाए। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बच्चे हैं आपके पास ब्रीड, तो इसमें बच्चों की भी तादाद है या सिर्फ ब्रीडर है यहाँ पर? बच्चे भी हैं, ये आप देख सकते हैं। जी फ़हीम भाई, ये जैसा कि आप अभी गर्मी शुरू होने वाली है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई, तो अल्लाह पाक आप लोगों के शौक को और हम महफूज रखें। सर्दियों में काफ़ी मुश्किलात हो जाती है परिंदे बर्ड एक्सपर्ट के लिए, ऐसा है क्या? टेम्परेचर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है सर्दियों में, और इस वक्त पाकिस्तान के टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वक्त। इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी ये गर्मियाँ जो शुरू हो रही हैं फ़हीम भाई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मियों में ये है कि हम वेंटिलेशन का ख्याल करते हैं, वेंटिलेशन सही होनी चाहिए। जैसे कि अभी इस वक्त जून जुलाई की गर्मी, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, जैसे कि पेशन गोई है, और पिछले साल आपने भी देखा, हमने भी देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। तो उसके हवाले से क्या परिंदों के लिए आप क्या मौजू करेंगे?
यार इनटेक एग्जॉस्ट का ख्याल करते हैं, फिर इनको हम पंखे वगैरह लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी होती है तो दाने में फहीम भाई गर्मियों के लिए क्या बेहतर है? दाने में मिक्स दाना दे रहे होते हैं इसमें, और थोड़ा हम ये कहते हैं कि सनफ्लावर का इस्तेमाल कम कर देते हैं, यानी कि जो गर्म फीड है गर्म फीड ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ठंडे फीड में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं फहीम भाई आप? ठंडे में सर्दियों में हम इसको गंदम दे रहे होते हैं बॉयल करके, और गर्मियों में हम ये करते हैं सॉफ्ट फूड में कि उस पानी में भिगो देते हैं 24 घंटे भिगो कर दे रहे होते हैं, बॉयल नहीं करते। क्रिएट किया जाता है कॉलोनी को। कॉलोनी का जो तरीकाकार ये है कि आप उसमें जो है ना पट्टे लगाते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े पेड़ लेंगे और उसको कॉलोनी में छोड़ेंगे तो ये लड़ते बहुत है। तो बजरी जो है वो लड़ने के मामले में काफ़ी वो है, तो मादियाँ एग्रेसिव हो जाती हैं, फिर वो दूसरी मटकियों में जाती हैं, बच्चे फेंक देती हैं। इस तरह के मामला हैं। पट्टों से लगाना चाहिए कॉलोनी, जब भी लगाएं जंग पट्टे लें, पट्टों से लगाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो फाइट नहीं होती है। उनमें फाइट नहीं होती है फिर। जी।